पेंटागन यूक्रेन में इंटरनेट के लिए स्पेसएक्स स्टारलिंक उपग्रह खरीद रहा है। पेंटागन ने कहा कि वह यूक्रेन में उपयोग के लिए एलोन मस्क के स्पेसएक्स से स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट टर्मिनल खरीदने पर सहमत हो गया है। पेंटागन ने सीएनबीसी को एक बयान में लिखा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक भागीदारों की एक श्रृंखला के साथ काम करना जारी रखते हैं कि यूक्रेन के पास उपग्रह और संचार क्षमताएं हैं और इसमें स्टारलिंक भी शामिल है। बयान में कहा गया है, यूक्रेन के समग्र संचार नेटवर्क में उपग्रह संचार एक महत्वपूर्ण परत है और विभाग इस प्रकार की सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ अनुबंध करता है। पेंटागन ने डिलीवरी की कीमत और समय सहित अतिरिक्त अनुबंध विवरण देने से इनकार कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन की सीमा पार करने के 4 दिन बाद पहला स्टारलिंक टर्मिनल पहुंचा, जो यूरोप में सबसे बड़ा हवाई, जमीन और समुद्री हमला बन गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सनक का कहना है कि यूक्रेन का सही स्थान नाटो में है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सनक ने सीएनबीसी के सिल्विया अमारो से कहा कि नाटो गठबंधन में यूक्रेन का सही स्थान है। मैं नाटो महासचिव से सहमत हूं, नाटो में यूक्रेन का सही स्थान है। सुनक ने नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग द्वारा पहले की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए अमरो को बताया। सनक ने यह भी कहा कि नाटो गठबंधन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन की सुरक्षा को तब तक के लिए सुरक्षित रखने पर सहमति जताते हुए एक मजबूत संकेत भेजा है जब तक वह लेता है। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन समर्थक उग्रवादियों द्वारा सीमा क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। रूस का कहना है कि उसने अपने बेलगोरोड क्षेत्र पर 3 हमलों को रद्द कर दिया, जो यूक्रेन की सीमा से लगे हुए हैं, यह कहते हुए कि यूक्रेन समर्थक आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ का प्रयास किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रयास विफल रहे। इस रिपोर्ट का खंडन किया कि आतंकवादियों ने सीमा का उल्लंघन किया था। मंत्रालय ने कहा कि उसके सैनिकों ने शेबेकिनो शहर के करीब सीमा पार से किए गए 3 हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, जिसमें 30 आतंकवादी मारे गए। सीएनबीसी स्वतंत्र रूप से सूचना को सत्यापित करने में सक्षम नहीं है। रूसी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने राज्य मीडिया आउटलेट टास के हवाले से कहा, यूक्रेनी आतंकवादी संरचनाओं ने 2 मोटर चालित पैदल सेना कंपनियों की ताकत के साथ टैंकों द्वारा प्रबलित रूसी क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास किया। प्रवक्ता ने कहा, रूसी बलों द्वारा आत्मबलिदान की कार्रवाइयों ने यूक्रेनी आतंकवादी संरचनाओं द्वारा किए गए 3 हमलों को रद्द कर दिया। राज्य की सीमा के किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं दी गई। बेलगोरोड के गवर्नर ने बताया कि हमलों के परिणामस्वरूप कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और स्थानीय निवासियों को निकाला गया। मॉस्को ने कीव पर अपने क्षेत्र पर हमला करने वाले उग्रवादियों के पीछे होने का आरोप लगाया, जबकि यूक्रेन की सरकार ने इसमें शामिल होने से इनकार किया और कहा कि लड़ाके जातीय रूसी है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ है। व्हाइट हाउस ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक बयान जारी कर कहा था कि वह रूस के अंदर हमलों का समर्थन नहीं करता है। अधिकारियों का कहना है कि गोलाबारी से प्रभावित रूसी सीमा क्षेत्र आंशिक निकासी के लिए प्रेरित कर रहा है। बेलगोरोड के रूसी सीमा क्षेत्र में गुरुवार को भारी गोलाबारी हुई, जिसे अधिकारियों ने यूक्रेन समर्थक आतंकवादियों का हमला बताया। बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने स्थानीय शहर शेबेकिनो पर कई बार सोवियत युग के ग्रेड 122 मिमी रॉकेट से हमला किया, एक प्रशासनिक भवन को नुकसान पहुंचाया और एक छात्रावास में आग लगा दी, रॉयटर्स के अनुसार। उन्होंने कहा कि गोलाबारी में कम से कम 9 नागरिक घायल हुए हैं। रॉयटर्स के अनुवाद के अनुसार ग्लैडकोव ने कहा, जैसे ही यह शांत होता है, हम लोगों की निकासी जारी रखेंगे। सभी अस्थायी आवास सुविधाएं तैयार है। यूक्रेन के पास सीमा क्षेत्र में बस्तियों पर अब कई बार हमले हुए हैं
और कुछ को मई के अंत में यूक्रेन समर्थक बलों द्वारा संक्षिप्त रूप से जब्त कर लिया गया था, जो खुद को रूसी राज्य के खिलाफ लड़ने वाले जातीय रूसी बताते हैं। उन समूहों में से एक रूसी स्वयंसेवी कोर आरवीसी नामक एक अतिदक्षिणपंथी अर्धसैनिक समूह ने गुरुवार को पहले कहा था कि यह रूसी धरती पर लड़ रहा था। मॉस्को का कहना है कि हमले कीव द्वारा निर्देशित आतंकवादी कार्य हैं, जो संलिप्तता से इनकार करते हैं और कहते हैं कि लड़ाके पुतिन विरोधी रूसी है। महापौर का कहना है कि युद्ध पूर्व की 70,000 की आबादी में बखमुत में केवल 500 लोग बचे हैं। शहर के मेयर ने कहा कि युद्ध से पहले की आबादी 70,000 की तुलना में संकटग्रस्त पूर्वी यूक्रेनी शहर बखमुत में केवल 500 निवासी रह गए हैं। रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले बखमुत समुदाय के क्षेत्र में लगभग 80,000 लोग रहते थे, जिसमें शहर के 70,000 निवासी शामिल थे। आज हमारी गणना के अनुसार लगभग 500 लोग बखमुत में रहते हैं, बखमुत ओलेक्सी रेवा ने यूक्रेनी मीडिया आउटलेट उक्रिनफॉर्म को बताया। रेवा ने कहा कि आक्रमण शुरू होने के बाद से बखमुत के 505 निवासी घायल हुए हैं और 4 बच्चों सहित 204 मारे गए हैं। बखमुत यूक्रेन रूस युद्ध की सबसे खूनी लड़ाई का स्थल रहा है, क्योंकि रूसी सेना ने महीनों तक शहर को लेने की कोशिश की थी, जो पूर्वी यूक्रेन के बाकी हिस्सों तक अधिक पहुंच प्रदान करेगा यदि कब्जा कर लिया गया। दोनों पक्षों को भारी जनहानि हुई है।